तो प्रीवियस क्लास रे हमें माने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल देखी थिले। सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमर दुईटा टाइप रो थिला, गोटे होची प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रो मीन्स हमर थिला प्रिमिटिव और ओल्ड, देन यू मीन्स हमर थिला ट्रू एंड कैरियन मीन्स कोन थिला न्यूक्लियस और सीड। तो आज हमें यूकैरियोटिक सेल रो स्ट्रक्चर देखिबा। कौन प्रोकैरियोटिक रे हमर न्यूक्लियस टा एब्सेंट रहउतिला, किंतु एठी हमारा न्यूक्लियस टा प्रेजेंट रहउतिला। तेनु करी हमें को ट्रू न्यूक्लियस कहउतिले, जोडार कि सेल डेवलप थिला। तो आज हमें देखिबा यूकैरियोटिक सेल। एटा हमर सेल हैला, सेल रो आउटर लेयर को हमें कोन कहिबा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर लेयर टाक हमें कौन कहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जोटा कि हमारा सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल। आरो नाम कौन है ये जहाँ भी नीडेड थिंग और आवश्यक जिनस को सेल भितर को सेल जोटा दरकार ताकू भितर को आनिबो, सेल भितर को आन जोटा दरकार नथिबो ताकू से बाहर को नहीं दियो। तेणु करी आमे आकु कहले सिलेक्टिवली परमिएबल ऑर्गेनेल हैला। तो एटा हैला हमर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन तार सेंटर पार्ट देखिबा न्यूक्लियस हैला। एटा हैला हमर न्यूक्लियस, एटा हैला न्यूक्लियोलस। ता चारिपटे किछि पोर्ट रहिछि, पोर्ट रहिछि ताकू कहले हमें न्यूक्लियर पोर्ट। कौन कहले न्यूक्लियर पोर्ट। आउ ए जो एटा हम कहला ताकू कहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। माने जमिति सेल रो आउटर ऑर्गेनेल को हमें कहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेमिति ए न्यूक्लियस रो आउटर ऑर्गेनेल को हमें कहिबा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड आ भितर किछि रहिला हमर जेनेटिक मटेरियल माने डीएनए with some protein, जोटा कि एतिकी जिनस आमे जान करले। आउटर लेयर हैला हमर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन सेंटर पार्ट रे हमर न्यूक्लियस रहउची। न्यूक्लियस रे कोन हैला एठी हमर न्यूक्लियोलस रहउची, देन डीएनए और जेनेटिक मटेरियल सहित सम प्रोटीन प्रेजेंट रहउची हैला, प्रोटीन किछि रहउची। देन आर जमिति आउटर पार्ट को हमें कहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, समिति न्यूक्लियस रो आउटर पार्ट को हमें कहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देन एई सब गुडा को नेकी हमरा न्यूक्लियस हैला। एतिकी जिनस जानले एबे देखिबा ए गुडा को हमें कहले एटा होजे हमरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो थिरे कि हमर किछि राइबोसोम्स लागि कि रहिछि। राइबोसोम्स अछि जेते बेले एटा हला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जेते बेले किछि
राइबोसोम्स बॉडी रे लगी जीवो अटैच हो जीवो ताको हमें कहबा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर माने होची एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एटा न्यूक्लियस चारिपटे हमर रहची एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आउ एठी हमर रहिला एठी रहिला गोल्गी apparatus और गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी की लगी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहउची एकुडा किंतु होची हमर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जोथिरे कि राइबोसोम्स लागिनी। जोठी हमर राइबोसोम्स लागुची रफ स्ट्रक्चर दोची ताको हमें कहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड जोठी हमर राइबोसोम्स रहउनी ताको कहले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जानले जोठी राइबोसोम्स प्रेजेंट रहउची ताको कहले हमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जोठी प्रेजेंट रहउनी सेटा कहले हमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ताहले जानले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे हमरा कोन हुए प्रोटीन पैकेजिंग हुए एंड प्रोटीन मैन्युफैक्चर हुए। प्रोटीन रो जहाँ भी मैन्युफैक्चर या पैकेजिंग काम रहला सेटा हमर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे हबो। देन तार प्रोसेसिंग हबो गोल्गी बॉडी रे विथ सम कार्बोहाइड्रेट लिपिड आ कार्बोहाइड्रेट को लेके ऐड करके गोल्गी बॉडी रे प्रोटीन रो प्रोसेसिंग हबो हैला। देन एठी हमरा रहिला वैक्यूल। एटा हला वैक्यूल। वैक्यूल होची हमरा largest organelle of cell. Vacuole is the largest organelle of cell. Then एठी हमारा रहिला centriole. Centriole is only present in animal but it is absent in plant हैला। एटा only animal case रे हमारा centriole टा देखा जीवो। देन एठी रहिला आ गोटे देखिबा एठी रहिला लाइसोजोम। एटा हला हमारा लाइसोजोम। जोम मीन्स हम ऑलरेडी जानछे कि बॉडी एंड लाइसोजोम लाइसिस वर्ड रे आछि। लाइसिस मीनिंग होची डाइजेस्ट। तो सेल भितर जहाँ भी डाइजेशन प्रोसेस रही जहाँ भी डाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल को जे डाइजेस्ट करिवो ताको कहले हमें लाइसोजोम हैला। लाइसोजोम हैला हमर डाइजेस्टिव पार्ट ऑफ सेल। देन देखिबा साइटोस्केलेटन हैला। जो स्ट्रक्चर गुड़ाक रहिले ताको हमें कहले माइक्रोट्यूबुल्स। कौन कहले माइक्रोट्यूबुल्स। देन एमिति किछि रहिला ताको हमें कहले माइक्रोफिलामेंट। देन आ गोटे हमर रहिला इंटरमीडिएट पार्ट हैला। इंटरमीडिएट फिलामेंट।
नहीं गले आम कहले साइटोस्केलेटन 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 जे कि सेल रो स्ट्रक्चर दोची हैला गिव्स सेल स्ट्रक्चर ताले कौन है माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट ए गुड़ा को आम कहले साइटोस्केलेटन साइटो मीन सेल तो जो स्केलेटल ऑर्गेनेल टा कहले ताको आम कहले साइटोस्केलेटन जोटा कि आमर सेल रो स्ट्रक्चर दोची जोटा कि आम कहे फ्लैजेलम एंड ये गोटे रोचे सिलिया तो सिलिया आउ फ्लैजेलम गुड़ाक प्रोड्यूस्ड होती आमर सेंट्रियोल साहाय्य सिलिया एंड फ्लैजेला आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रियोल रहा देन आ भीतर किसी साइटोसॉल रोची हैला साइटोसॉल होची गोटे फ्लूइड लाइक मटेरियल हैला गोटे फ्लूइड लाइक रो स्ट्रक्चर को आमे कहूचे साइटोसॉल साइटोप्लाज्म एंड साइटोसॉल आर डिफरेंट हैला साइटोसॉल इज ए फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेल एति जिनस जानले तो एटा हला हमर यूकैरियोटिक सेल रो स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर देखि तो कोन कोन रहिला आउथरे फास्ट हमर आउटर पार्ट को हमें कहले कोन प्लाज्मा membrane is the outer layer of eukaryotic cell then हमारा एठी न्यूक्लियस प्रेजेंट रहउची तो एटा रे जेमिति हमें कहले आउटर पार्ट टा को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहउचे सेमिति न्यूक्लियस रा आउटर पार्ट टा को हमें कोन कहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देन एठी हमारा सेंट्रियोल रहिला एटा को हमें सॉरी न्यूक्लियोलस रहिला देन एठी किछि डीएनए और जेनेटिक मटेरियल विथ सम प्रोटीन प्रेजेंट ताकू हमें कहूचे डीएनए और सम प्रोटीन प्रेजेंट देन ता चारिपटे किछि हमर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहउची एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे जदी राइबोसोम अटैच हेकि रहउची ताहले ताकू हमें कहूचे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो फंक्शन कोन हला सीए आमर प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोटीन रो पैकेजिंग रे हेल्प करिवो देन गोल्गी बॉडी को आसिले एठी जते बेला प्रोटीन मैन्युफैक्चर आ पैकेजिंग काम सरी गला सेते प्रोटीन रो प्रोसेसिंग हबो गोल्गी बॉडी रे ताले गोल्गी बॉडी रो फंक्शन कोन हला फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी कोन हला कि प्रोटीन पैकेजिंग आ मैन्युफैक्चर हला परे जो प्रोसेसिंग हबो प्रोटीन रो विथ एडिंग सम कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड प्रोटीन सहित मिसिकी सेटा को हम कहूचे से जो होची ताको कहूचे हमें गोल्गी बॉडी हैला देन गोल्गी बॉडी साइड रे मध्य किछि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहउची जो गुडा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो थिरे राइबोसोम टा एब्सेंट रहउची सेठी हमर राइबोसोम टा प्रेजेंट रहउथि बारु ताको हमें कहउतिले कोन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एठी एब्सेंट रहउची सो दैट ताको हमें कहउचे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देन वैक्यूल होची लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ सेल रो सबुठारु बड़ ऑर्गेनेल होची हमर वैक्यूल्स हैला आउ एठी हमर न्यूक्लियस रे किछि पोर्ट देखिथिले पोर्ट आको हम कोन कहउथिले न्यूक्लियर पोल ताले न्यूक्लियर पोर न्यूक्लियस लॉस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ए गुडा को टोटल टा को होल टा को हमें कहले न्यूक्लियस कोन नेले न्यूक्लियर पोर न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
आपको लेकिन आम कहले न्यूक्लियस है। देन तार कौन साइटोस्केलेटन देखिले साइटोस्केलेटन माने कौन साइटो मीन्स सेल तो सेल रो जो स्ट्रक्चर दोची ताको हमें कहूचे साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन रे कौन रहउची माइक्रोट्यूबुल्स रहउची माइक्रोफिलामेंट्स रहउची एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स रहउची। तो साइटोस्केलेटन रे हमारा माइक्रोट्यूबुल्स रहिला माइक्रोफिलामेंट रहिला एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट जे कि माने सेल रो स्ट्रक्चर दउछंती। देन आ कोन रहिला साइटोसॉल। हाँ साइटोसॉल आमर कौन है फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। साइटोसॉल इज ए फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। आ कौन रहिला लाइसोजोम देखिले लाइसिस मीन्स डाइजेस्ट तो जे वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करि पारुची सेल बॉडी रे ताको हमें कहले लाइसोजोम हैला। एतिकी जिंस देखिले सेंट्रियोल टा जानले लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ सेल। आ कौन रहिला हाँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो आ गोटे फंक्शन रही है जो थी कि आमर कैल्शियम आयन रिलीज होची जे कि कौन जो मसल फंक्शन होची आमर से आमर जो से हेल्प करुची बुझिपारे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रो गोटे फंक्शन जानिले कि कैल्शियम आयन रिलीज होची एंड से मसल फंक्शन रे हेल्प करुची है। देन आउ गोटे जिनस आम सब होगा गोटे माइटोकॉन्ड्रिया को आम छाड़ी जाइए। माइटोकॉन्ड्रिया इट इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेल जोटा को कि तुम मैंने कहूला पावर हाउस ऑफ सेल है जे एटीपी प्रोड्यूस करथिला जहाँ को आम कहूले शक्तिस्थली और शक्ति केन्द्र ऑफ सेल। तुम ऑलरेडी 9-10 रे पढ़ी सारी पावर हाउस ऑफ सेल होची हमरा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ताहले पावर हाउस ऑफ सेल कौन है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। तो एतिकी जिनस है आमर सेल रो स्ट्रक्चर है। प्रोकैरियोटिक सेल रो स्ट्रक्चर देखिथिले एबे यूकैरियोटिक सेल रो स्ट्रक्चर देखिथिले एबे तार आमे डिफरेंस कौन रहिबा नेक्स्ट क्लास रे देखिबा।